गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल्स। लास्ट क्लास में भी हमने बोला था कि ये इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट लेक्चर होगा जो कि लेक्चर नंबर 26 था, लेकिन पोटेंशियोमीटर का थ्योरी करते करते हम लोग ऑलरेडी 55 मिनट्स जा चुके थे। 1.5 घंटा का फिर भी एक लिमिट होता है, लेकिन हमको लग रहा था कहीं ना कहीं 1 घंटा लेक्चर और ले लेगा, इसलिए एक लेक्चर और बना दिए। वो लास्ट क्लास का प्रॉमिस टूटा है, लेकिन इस बार प्रॉमिस नहीं टूटेगा। ये लेक्चर नंबर 27 में जब हम यहाँ पे लास्ट बोलेंगे, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरीके से आपका फिनिश्ड हो जाएगा। तो चलो बेटा हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर का एक और नाम है बेटा, जो कि इस नाम है आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर क्यों इसका नाम हुआ? इसलिए कि सर ये इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टमीटर तो कुछ ना कुछ करंट लेता था, वोल्टमीटर के अक्रॉस आपने बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो भी कुछ ना कुछ करंट वहां से जाता था। लेकिन पोटेंशियोमीटर क्या है बेटा? आइडियल डिवाइस है, इसमें कोई करंट नहीं जाता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसका नाम हुआ एक आइडियल वोल्टमीटर भी हम लोग पोटेंशियोमीटर को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को बेटा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके कि 3 तरह के एप्लीकेशन है इसका। टू फाइंड, टू मेजर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग निकालेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे सिंपल तरीके से, जो ऑलरेडी वोल्टमीटर भी करता है, लेकिन अलग क्या करता है कि इसका एक्यूरेसी लेवल क्लोज टू 100% होता है, इसलिए ये बड़ा आइडियल टाइप का डिवाइस है, एक्यूरेट रीडिंग देता है। फर्स्ट बात। सेकंड, हम लोग कंपेयर करेंगे 2 ईएमएफ का, E1 एंड E2, जो कि हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। E1 बाई E2 KL1 डिवाइडेड बाई KL2, के कट जाएगा, L1 डिवाइडेड बाई L2। एंड लास्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस। हम लोग इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालेंगे। देखिए बेटा, 2 ही तरह का सर्किट आपके यूज में आएगा। पहला तरह का सर्किट आएगा कि ऊपर प्राइमरी सर्किट तो सबका आएगा, किसी का सेकेंडरी सर्किट पूरा कंप्लीट भी मिल सकता है और आधा अधूरा भी मिल सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से और आईआईटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो 99% चांस है कि बच्चे इसको करके ही आते हैं। आसान सा टॉपिक है, एप्लीकेशन टाइप का, एक अच्छा यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन हम बिना सर्किट का भी किए हैं। ये जितने फॉन्ट साइज हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिखे, हम हर क्वेश्चन को पढ़ करके बताते जाएंगे बेटा, और स्पेस मिलते जाएगा। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ सिंपल पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन इन फिगर, इसके बारे में बोल रहा है बेटा। अ सिंपल पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन इन फिगर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। AC इज द यूनिफॉर्म वायर। AC यहां होगा बेटा, AC यहां पे होगा। AC इज द यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, मतलब इसका लेंथ कितना दे दिया है आपका? 100 सेंटीमीटर दिया है। एंड रेजिस्टेंस 2 ओम, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 2 ओम हो गया। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ AB? यहां पे है बेटा AB, जहां पे आपका जॉकी है वही आपका लेंथ है AB। फॉर विच गैल्वेनोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर क्या दिखलाएगा आपका? 0 डिफ्लेक्शन दिखलाएगा। इस क्वेश्चन को बस आप कोऑपरेट करिएगा, बाकी उसके बाद जगह मिलते जाएगा। तो सिंपल सा बात है सर, 4 वोल्ट का सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसके साथ लगा हुआ है 2.4 ओम का सीरीज में एक रेजिस्टेंस। उसके बाद AC क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर है, जिसका लेंथ है आपका 100 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है बेटा? 100 सेंटीमीटर। B पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन देता है। द लेंथ ऑफ AB फॉर विच गैल्वेनोमीटर शो 0 डिफ्लेक्शन। तो अगर B पॉइंट पे या जॉकी के इस पॉइंट पे 0 डिफ्लेक्शन देता है, देन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ AB। कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस प्राइमरी सर्किट में करंट कितना जा रहा है क्या आप निकाल सकते हैं? सर बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू, इस वाले सर्किट में बेटा, इस वाले सर्किट में 4 डिवाइडेड बाई 2 और 2.4, मतलब 2 प्लस 2.4, I इज इक्वल टू आ गया 4 डिवाइडेड बाई 4.4। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर करंट इसमें कितना जा रहा? I जा रहा 4
डिवाइडेड बाय 4.4 एम्पियर का। रहने दो बेटा, हम पूछेंगे कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एसी। सर आई और इसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, एसी का सर 2 ओम है, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है, देखिए वायर का रेजिस्टेंस कितना है 2 वायर का रेजिस्टेंस है 2, मतलब I इंटू 2 V इंटू आर। इट मीन्स दैट 2 आई कितना था बेटा 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4.4। ये टोटल पोटेंशियल आ गया अक्रॉस एसी, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल पोटेंशियल आ गया अक्रॉस एसी, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको के निकालना होगा तो के बराबर क्या होता है बेटा, टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ। इट मीन्स दैट 8 डिवाइडेड बाई 4.4, ये तो हो गया पोटेंशियल एसी का, और सेंटीमीटर में लेकर के चल रहे हैं डिवाइडेड बाई 100। के का आंसर आ गया कि नहीं आपका सर के इज इक्वल टू आ गया 8 डिवाइडेड बाई 4.4 इंटू 100। अब बताओ बेटा ध्यान से समझो कि अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन देगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एंड इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर हो जाएगा। मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल क्या हो गया बेटा यहाँ पे 1.5 के बराबर हो गया। अब वी ए बी कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है वी ए बी कितना हो जाएगा सर, के एक्स हो जाता है। अगर ये डिस्टेंस हम एक्स मान ले तो कितना हो जाएगा सर, के इंटू एक्स बराबर कितना हो गया 1.5, वही एक्स का मतलब ए इंटू बी। अब क्या बताए थे, हर टुकड़ा में वही पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो टोटल पोटेंशियल बाय टोटल लेंथ, इससे तो मेरे को के पता लग गया बेटा, और के इंटू एक्स, यही एक्स निकालना है। आ जाइए, एक सब सेंटीमीटर में आएगा, क्यों, चूंकि आप 100 यहाँ पे ले लिए, तो के बराबर क्या लिख देते हैं बेटा 8.4.4 इंटू 100। अब इंटू एक्स बराबर कितना हो गया 1.5। हम बोले थे बस इस क्वेश्चन में कॉम्प्रोमाइज करिए, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसका कैलकुलेशन कर दे बेटा। अब एक्स बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, और एक्स का जो भी आंसर आएगा, एक्स का जो भी आंसर आएगा किस में आएगा सर सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, आइए बेटा एक्स बराबर देखिए यहीं से कोई कचमच नहीं कर रहे, बस सिंपल सा बात है, आई निकाले, आई के बाद वी ए सी निकाले, वी ए सी के बाद के निकाले, और के एक्स बराबर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है बेटा, नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा। तो एक्स इज इक्वल टू आएगा, देखिए बेटा 1.5, थोड़ा गंदा कैलकुलेशन करेंगे चूँकि अपना दिमाग लगाने के ज़्यादा जगह नहीं है इसमें। 1.5 इंटू 4.4 इंटू 4.4 इंटू 100, जैसे आप 100 करिएगा तो दोनों डेसिमल कट जाएगा बेटा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8। तो अब देखिए अगर आप काटिएगा 4 से तो ये 11 बार में, ये 2 बार में, मीन्स ये समझ में आए ना, ये 1.5 इंटू 4.5 इंटू 100 के कारण ये डॉट और ये डॉट चला गया, मतलब डेसिमल चला गया। 15 इंटू 11 मतलब 165 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स इसका बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा 82.5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन का हमेशा आदत डालो बेटा, इसलिए देखिए ऑप्शन कितने दूर होते हैं, आप अप्रोक्सीमेशन करके भी निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा क्लोज, चूंकि नीट आईआईटी आपके कैलकुलेशन को चेक नहीं करता है, वो आपके कॉन्सेप्ट के साथ कुछ कैलकुलेशन को भी बस चेक करता है, अल्टीमेट आप मान करके चलिए वो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही चेक करता है वो। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़े अब हम लोग। लास्ट बार आई निकाल दिए, आई निकालने के बाद वी ए सी निकाल दिए, फिर के निकाल दिए, और ये पोटेंशियल बराबर कर दिए, के एक्स इज इक्वल टू 1.5, इससे एक्स का आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नहीं सर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से भी ट्राई करिए, इसका राइट आंसर आ गया बेटा 82.5। चलिए बस एक ही क्वेश्चन का दिक्कत था, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हटाते बेटा, सब कुछ हटा देते हैं हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन बस हट गया, अब इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, जगह मिल गया हमको, एक ही क्वेश्चन में बस जगह खोजना था बेटा हमको। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन अच्छा थोड़ा सा मीठा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पे 35 वोल्ट है, यहाँ पे जो है 35 वोल्ट है।
अब देखो बेटा वही बात पूछ रहा है कि बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा। ये तीनों क्वेश्चन में बैलेंसिंग लेंथ पूछ रहा है, मतलब ये वाला x पूछ रहा, ये वाला x पूछ रहा, ये वाला x पूछ रहा। अब वो कुछ भी बोल सकता है, अगर ये AB है तो AC पूछ सकता है, ये AB है तो ये J पूछ सकता है, ये आपका AC है तो AB पूछ सकता है। समझ में आ गया सर क्या है। अब जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, चूंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। 35 का यहाँ पे वोल्टेज लगा हुआ है, कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे भी 35 है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पे 35 वोल्ट है और ये वाला देखिए बेटा ये 10 मीटर है, ये 35 वोल्ट है, तो ये वाले के क्रॉस कितना हो गया 35 और 0, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब 35 इंटू 0 मतलब V ऑफ AB कितना निकल गया 35 वोल्ट। लेंथ कितना है बेटा 10 मीटर, मतलब K का वैल्यू निकल जाएगा सर 35 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 3.5। यूनिट क्या हो गया बेटा वोल्ट पर मीटर। कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से आ जाइएगा। अब आ जाओ बेटा, ये वाला क्या डिस्टेंस निकाल पाएंगे सर? हाँ सर, यहाँ पोटेंशियल आप निकाल पाओगे सर। ये वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा K इंटू एक्स, इट मीन्स दैट 35 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एक्स। 35 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एक्स यहाँ का पोटेंशियल हो गया। और गैल्वेनोमीटर, तीनों केस में बेटा गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा, इट मीन्स दैट यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के बराबर हो जाएगा। मतलब सिंपल सा बात है बेटा, 35 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 35 मीटर। 80 डिवाइडेड बाई 35 क्या हो जाएगा बेटा मीटर हो जाएगा। और ये अगर काटना होगा तो 2 पॉइंट समथिंग में, इसी वे में आंसर था आपका। चलिए, कंफ्यूजन कहाँ शुरू होगा कि सर ये 2 ओम का क्या हुआ, जो इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है सर, उसको आप कुछ भी देखे नहीं बेटा। इसलिए नहीं देखे कि अगर ये वाला का पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर हो जाता है तभी तो गैल्वेनोमीटर सोज नो डिफ्लेक्शन, और गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा मतलब करंट इसके थ्रू इस वाले सर्किट में कितना जा रहा 0, इधर से कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। और करंट जब फ्लो नहीं होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई जरूरत पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन में यूज आएगा। जब सर अगर करंट आपका फ्लो नहीं हो रहा तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई मायने नहीं रखता है। और आपको भी पता है कि ये किसके तरह हो गया, जस्ट अभी मार्केट से लेकर के आए हैं, जस्ट अभी स्टिकर हटाए हैं, उस समय करंट सर्किट कोई यूज में है ही नहीं। जब सर्किट यूज में नहीं है तो वहां पे ईएमएफ आता है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। ये आर का यूज तब आता जब इसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल हो जाता बेटा 8 वोल्ट, इसके साथ सब कुछ हो जाता आराम से। लेकिन करंट फ्लो होता तब तो इसके क्रॉस आई आर होता। अब इसके क्रॉस अगर आई 0 है तो आई आर का मतलब भी 0 है। मिस अल्टीमेट क्या हो गया बेटा, इस वे में हम लोग सॉल्व कर देंगे। चलिए, एक चीज और जो कि आगे के क्वेश्चन में आप सीखिएगा, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखिएगा तो पॉजिटिव का पोलरिटी पॉजिटिव के साथ था। अब यहां पे देखना बेटा, निगेटिव का पोलरिटी निगेटिव के साथ है। कोई दिक्कत नहीं, हम क्या बताए थे कि सेम पोलरिटी में कनेक्ट होना चाहिए। पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन सॉल्व करने के सबसे पहले आप पोलरिटी का जरूर यूज कर लेना। ये एकदम रामबाण बता रहे हैं। जस्ट लाइक आप सी सेक्शन को ट्राई कर लिए, खूब सारा आंसर निकाल के लाइए, लेकिन देखिए क्या प्रॉब्लम होता है। चलिए आइए देखो बेटा, इसमें ये क्या हो गया 50 वोल्ट, ये क्या हो गया 4 ओम, ये क्या हो गया 4 ओम, ये हो गया 2 ओम। मतलब सर करंट बराबर कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाई 4, और इसका 4 कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। इसके क्रॉस V कितना हो जाएगा सर 50 इंटू 8, और इसके क्रॉस कितना था सर 4 था। मतलब ये 4 से 2 और ये 2 से 25, मतलब कितना हो गया सर इसके क्रॉस कितना हो गया बेटा, इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया 25 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो K का वैल्यू कितना हो गया सर 25 डिवाइडेड बाई 2, तो kx यहां पे लगा दे बेटा 25 बाई 2 इंटू एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा 10, इसलिए x बराबर हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 25, मतलब 4 बाई 5 मतलब 0.8 मीटर पे इसका नल डिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा।
कोई हमको नहीं लगता कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आया होगा। आई निकालना था ना बेटा, 50 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 8, आई निकाल दिए। अब इसके क्रॉस वोल्टेज निकालिए, तो आई इंटू कैपिटल आर, इसका आर कितना है 4, तो आई इंटू आर 25 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना हो गया 25 वोल्ट। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई एल, अरे कैपिटल वी बाई एल हो गया सर, के का वैल्यू पता हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा के एक्स, ये वाला हो जाएगा के एक्स, ये इसके बराबर हो जाएगा 10। यही तो तरीका है सॉल्व करने का। लेकिन बेटा इसका आंसर था नॉन ऑफ दीज। ये ऑप्शन में था 0.8 मीटर, जो मारे वो जीरो खाएं। क्यों बेटा, आपको सबसे पहले पोलैरिटी चेक कर लेना चाहिए था। देख लीजिए ये एक निगेटिव पोलैरिटी है और यहाँ पे एक पॉजिटिव पोलैरिटी है। ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, आपको नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, और कुछ दे भी रहा तो वो गलत निकल सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कुछ भी गलत निकलेगा, रिजल्ट कुछ भी गलत निकलेगा। के कितना कर दिया बेटा 25/2 इंटू एक्स, और बराबर ये कितना था 10 वोल्ट, तो एक्स बराबर कितना हो गया 20/25, 4/5, 0.8 मीटर। आप उसको क्लिक करिएगा, लेकिन आपका वो आंसर गलत है, वो नल डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा ही नहीं। वो तो रैंडम कैलकुलेशन के लिए हम डिजिट ले लिए, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करिएगा तो आपको नल ही डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका पोलैरिटी इसका पोलैरिटी से अलग होगा। आगे के हम किसी क्वेश्चन में ऐसा यूज नहीं किए हैं, इसलिए कि बड़ा मुश्किल से इतना बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं, और अगर पोलैरिटी ही चेंज हो जाएगा तो फिर मेहनत बेकार हो जाएगा। लेकिन आप अपना मेहनत का यूटिलाइज करिएगा एग्जाम में, कि सबसे पहले आप पोलैरिटी जरूर चेक कर लेना बेटा। अगर पोलैरिटी के साथ खेल हुआ तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर वहीं पे गलत हो जाएगा बेटा। पोटेंशियोमीटर के सारे क्वेश्चन आपका वहीं पे गलत हो जाएंगे। चलिए समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए आपको हम, तीसरा लास्ट क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करा रहे, बस प्रैक्टिस करा रहे, देखिएगा कितना जल्दी करेंगे। 48 वोल्ट निगेटिव टर्मिनल, अरे सर हाँ तो इसका भी निगेटिव टर्मिनल, अब कोई दिक्कत नहीं है। आई कितना फ्लो होगा सर यहाँ पे, आई बराबर देखो बेटा प्राइमरी सर्किट में 48 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये 4 है बेटा और ये 8 है, 8 4 12, मतलब कितना एम्पियर का निकाल दिया बेटा करंट हम लोग, 4 एम्पियर का करंट निकाल दिया, यहाँ से 4 एम्पियर का करंट आ जाएगा। ठीक है, आई निकल गया मेरा। अब उसके बाद क्या इसके क्रॉस V निकाल सकते हैं, V क्रॉस AC, मतलब I इंटू 8, I कितना है 4 इंटू 8, मतलब 32 वोल्ट, 32 वोल्ट। के निकाल सकते हैं सर V ऑफ AC डिवाइडेड बाई लेंथ, मतलब 32 डिवाइडेड बाई 10, ये निकल गया बेटा वोल्ट पर मीटर में। अब बता बेटा इसके क्रॉस कितना ले ले सर, KX ले ले, और ये KX 12 के बराबर ले लेते हैं, ये KX 12 के बराबर लेते हैं सर। इसका साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है बेटा, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। इट मीन्स दैट अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, मीन्स कोई करंट पास नहीं कर रहा, कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो इसकी कोई औकात नहीं, इसको कट कर दो। क्यों किए, पूरा कॉन्सेप्ट पता है, ईएमएफ का सीरीज चलाएं, पोटेंशियल डिफरेंस बताए, इंटरनल रेजिस्टेंस बताए, पूरा बैटरी के अंदर घुसे, जब करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो चार्ज कहाँ कुदक के इधर उधर कुछ जा ही नहीं रहा, जो जहां पड़ा हुआ है वो वहीं पे पड़ा हुआ है। सर पता चल गया, के एक्स बराबर क्या हो गया 12, इसलिए के बराबर कितना था बेटा 32 डिवाइडेड बाई 10, 32 डिवाइडेड बाई 10, एक्स बराबर 12 हो गया, इसलिए एक्स बराबर 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 32। सॉल्व करते हैं, 4 तिया 12 और 4 8, मतलब कितना हो गया बेटा 30/8, लो ना बेटा, ये हो गया 5, ये हो गया 4, मीन्स 15/4, 14/5 4 मीटर, और इसको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.75 मीटर। बताइए कोई दिक्कत है, 3.75 मीटर, 3.75 मीटर हो जाएगा आपका ये इसका कैलकुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा 3.75। चलिए बेसिक सारे क्वेश्चन को निकाल दिए, बेसिक सारे क्वेश्चन निकल गया, खुशी निकल गया बेटा, सारे बेसिक क्वेश्चन निकल गए। अब चलिए ये क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करिए। सर इस क्वेश्चन में क्या था, अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ 1.08 वोल्ट, स्टैंडर्ड सेल है जिसका ईएमएफ कितना है बेटा 1.08 वोल्ट, इज बैलेंस बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 91 सेंटीमीटर, अक्रॉस 9 बस A standard cell of EMF 1.08 volt is balanced by the potential difference across 91 centimeter of a meter long। a meter long का मतलब होता है बेटा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का वायर सप्लाइड बाय अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट
थ्रू अ सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। हम क्वेश्चन लगता है लगातार ज़्यादा कुछ पढ़ लिए हैं। अब देखिए ना बेटा, स्टैंडर्ड सेल है एक 1.08 वोल्ट का, 1.08 वोल्ट का, और वो बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 91 सेंटीमीटर ऑफ अ मीटर ब्रिज। मतलब यहाँ पे आप एक वायर बना दो बेटा, यहाँ पे आप एक वायर बना दो जो कि 100 सेंटीमीटर का लॉन्ग है, और इसका आपको बैलेंसिंग पॉइंट क्या मिल रहा है बेटा, 91 सेंटीमीटर पे आपका मिल रहा है 1.0। अब देखो, सप्लाइड बाय ए सेल, सेल सप्लाई कर रहा है 2 वोल्ट, मतलब ये प्राइमरी सर्किट अब बनेगा। ये सब हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि प्राइमरी सर्किट का जो ऑक्सिलरी सेल होता है उसका ईएमएफ E1 से या E2 से सबसे ज़्यादा बड़ा वो होता है, अदरवाइज फिर से आपको नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है असर्शन रीजन में। तो जो आपका ऑक्सिलरी सेल है, जो आपका प्राइमरी सेल है, जो आपका सप्लाई करने वाला सेल है, उसका ईएमएफ हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो ये कितना हो गया बेटा, 2 वोल्ट, और उसके साथ क्या लगाया है, सीरीज रेजिस्टेंस 2 ओम। उसके साथ लगा दिया है बेटा सीरीज रेजिस्टेंस 2 ओम। चलिए, और ये टोटल कितना है बेटा, ये टोटल हो गया 100 सेंटीमीटर, और जो आपका बैलेंसिंग किया जे पे, ये बी पे और ये ए पे। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज 0, मतलब कोई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, 2 वोल्ट है, 2 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और इंटरनल इसका नहीं है। फाइंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पूछ रहा, क्या होगा। चलिए आराम से सॉल्व करते हैं। सर सबसे पहले बात है कि अगर लेंथ हो गया 1 मीटर, इट मीन्स दैट R बाई L इज इक्वल टू R। रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। I निकाल दीजिए बेटा, एकदम सेम कॉन्सेप्ट से I निकाल दीजिए, 2 प्लस R, कहाँ से सर, ये 2, और इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा, R, तो I तो निकाल दिया 2 इंटू 2 प्लस R। अब V ए क्रॉस ए बी निकालिए, तो सर I और इसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या माने हैं, कैपिटल R, तो I इंटू कैपिटल R। I कितना हो गया बेटा, 2 इंटू 2 प्लस R इंटू क्या हो गया आपका, कैपिटल R। V ऑफ ए बी निकाल दिए। K कितना हो जाएगा बेटा, K बराबर हो जाएगा 2R डिवाइडेड बाई 2 प्लस R, और टोटल लेंथ मतलब कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर निकाल दिए। अब क्या बोल रहा, ये वाला जो बैलेंसिंग है किसके बराबर कर देंगे, 1.08 के बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए करते हैं बेटा, इसका क्या हो जाएगा, kx, ये kx किसके बराबर हो जाएगा, 1.08 के बराबर हो जाएगा। तो kx मतलब 2R डिवाइडेड बाई 2 प्लस R इंटू 100, और किसके बराबर, x ऑलरेडी आपको दे दिया है कितना सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर। कितना दे दिया बेटा, 91 सेंटीमीटर kx, और kx बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1.08। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए कैलकुलेशन करिए, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये 100 और ये 100 कट जाएगा, सेंटीमीटर का सारा मैटर खत्म। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं हो गया बेटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करम कर 100 खत्म, ये 91 को कहाँ लेकर के आ गए बेटा, ये 91 को हम यहाँ पे लेकर आ गए। इसको हटा दे, 91 को यहाँ से हटा दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 182, 91 दूना 82, 9 दूना 182R बराबर, इसको ऐसे कर दो बेटा, 108 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा, 216, 100 200 और 8 8 16, प्लस कितना हो गया बेटा, 108 इंटू R, 108 इंटू R। अब जब आप इसको करिएगा तो 182 में से 108 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 74, मतलब 74 बराबर कितना हो गया, 216, इसलिए R बराबर कितना हो गया, 216 डिवाइडेड बाई 74 इंटू ओम, या ओम पर मीटर भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। 216 डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा, 74। अब देखिए इतना कैलकुलेशन हम बस इसलिए किए कि आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा दिमाग में क्या आ रहा था कि 1.08 दिया है तो इसका जरूर कहीं ना कहीं 2.16 के साथ कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा और आपस में कटेगा, और उसी कटने का चक्कर में मेरा दिमाग वहीं पे रहता।
जब हम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए थे इस क्वेश्चन को तो 1.08 देख करके हमको समझ में आ चुका था कि कहीं ना कहीं 2.16 का टर्मिनोलॉजी होगा और उसके साथ कटेगा। लेकिन आप तरीके से कैलकुलेशन करिए, आपको आंसर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आसानी से ही कट जाए, इसलिए हम पूरी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। 216 डिवाइडेड बाई 74 और अभी भी ये करीब 3 के अप्रॉक्स है, लेकिन ये पूरा 3 है कि 3 से कम है। सर अगर 3 कर दीजिएगा, 3 का मतलब क्या हो गया बेटा 74 इंटू 3 4 12 7 1 222 222 होगा 3 बार में। हाँ सर 222 होगा, लेकिन इसका आंसर 3 से वेरी स्लाइटली बहुत कम, बहुत हल्का सा कम इसका क्या होगा बेटा वैल्यू होगा, मतलब 2.9 के डिजिट में इसका आंसर आएगा। हालांकि आंसर इसी वे में था, लेकिन अगर आएगा भी तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके डिवाइड मत करिए, डायरेक्टली 3 से हल्का सा स्लाइड खोजिए। चूंकि एक ऑप्शन दिया था 2.1 देगा, एक देगा 3.1 देगा, एक देगा 4.1 या एक देगा 3.5, तो आपको एकदम 3 के आसपास रहना है। वो कभी नहीं दे सकता है 2.9 और 2.8 और 2.7 ऐसे नहीं देगा, इसका मतलब फिर वो कैलकुलेशन चेक कर रहा। सर हमको बात समझ में आ गई। चलिए बेटा ये भी सारा क्वेश्चन निकाल दिए सर। चलो अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए क्या है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पढ़िएगा, ये वाला क्वेश्चन आसान सा है बेटा। इफ द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0, देखिए तो बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं पे खत्म करेंगे। इफ द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 0 देन ईएमएफ ऑफ द सेल ई इज। इसके बारे में देखिए, फिगर आपको विजिबल है ना, एक बार ट्राई करिए, बड़ा बच्चा वाला क्वेश्चन है। हाँ ठीक है बेटा, 96 मिनट हो चुका है। चलिए मीटर ही ना बेटा, इफ द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0 देन ईएमएफ ऑफ द सेल ई इज। ये ई के बारे में बोल रहा है। अगर ये गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दे रहा, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे रहा, मतलब ये इसके बराबर आ गया, ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा ना। ये देखिए इसका और इसका आपस में बराबर हो जाएगा, तो आपको तो इसके क्रॉस सिर्फ वोल्टेज तो निकालना है। आई कितना हो जाएगा सोच के देखिए, 10 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 3 8 2 10, मतलब कितना एम्पियर का करंट जा रहा है 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो 1 एम्पियर का करंट जा रहा, तो ए और जे के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वी ऑफ ए जे। वी ऑफ ए जे कितना हो जाएगा बेटा, वी ऑफ ए जे। सर ए जे के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है 5 और करंट कितना जा रहा 1, मतलब 5 वोल्ट, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 5 वोल्ट। अगर ये 5 वोल्ट है और गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दे रहा, मतलब ई एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। अगर ये इसके साथ कनेक्टेड होता तो 3 वोल्ट, अगर ये इसके साथ कनेक्टेड होता तो 2 वोल्ट। क्लियर था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। हालांकि स्टार्ट हमको यहीं से यहाँ से भी आराम से हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सर समझ में आ गया, बेसिक सा क्वेश्चन था, बच्चा वाला क्वेश्चन था। बेसिक सुधारने के लिए ये सब क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम टाइम देंगे। आइए, द पोटेंशियल मीटर वायर ए बी ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड रेजिस्टेंस 9R। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, ये वायर है, इसका लेंथ एल है और इसका रेजिस्टेंस कितना है 9R, आर ज्वाइंट टू द सेल डी। अब यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, हालांकि फिगर मतलब डी का मतलब ऊपर वाला, मतलब प्राइमरी सेल का बारे में वो बात कर रहा। उसका भी ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इसका ई है बेटा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। द सेल सी, अब सेल सी कहाँ है, अच्छा सेल सी है। सेल ईएमएफ का E/2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2R है। इसको तो क्लोज करिए, सेल ई नीचे है, सेल ई नीचे है, E/2 है और इसका कितना है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस 2R। द गैल्वेनोमीटर G विल शो नो डिफ्लेक्शन व्हेन द लेंथ AJ, व्हेन द लेंथ AJ। अब बोला कब नो डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब ये लेंथ कितना पूछ रहा AJ वाला। 0 डिफ्लेक्शन किस केस में करेगा बेटा, जब लेंथ AJ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ L है बेटा, ध्यान रखिएगा टोटल लेंथ आपका L है। कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक मेथड, हम अपने मेथड से हटेंगे नहीं बेटा। आई का वैल्यू निकालिए प्राइमरी सेल से, कितना हो जाएगा सर E डिवाइडेड बाई R प्लस 9R, R प्लस 9R मतलब I डिवाइडेड बाई 10R। निकाल दिया। वी ए क्रॉस, ये क्या बोल रहा है AJ, हम यहाँ पे B मान लेते हैं बेटा। वी ए क्रॉस AB कितना हो जाएगा सर, AB के क्रॉस कितना हो जाएगा, I कितना फ्लो हो रहा है बेटा, I डिवाइडेड बाई 10R।
यही तो आई जा रहा, I डिवाइडेड बाई 10R इंटू रजिस्टेंस कितना है सर 9R, रजिस्टेंस कितना है 9R, R से R कटा मतलब 9E डिवाइडेड बाई 10, 9E डिवाइडेड बाई 10। ये किसके क्रॉस हुआ सर? सर ये क्रॉस हो गया V ऑफ AB के क्रॉस, ठीक है। AJ के क्रॉस कितना होगा सर? हमको पता है K इंटू एक्स, तो सर सबसे पहले K निकाल दीजिए, तो 9E डिवाइडेड बाई 10 और लेंथ L दिया हुआ बेटा, लेंथ L, ये K निकल गया। अब ये KX निकाल दीजिए, 9E डिवाइडेड बाई 10L इंटू एक्स, और ये वाला किसके बराबर हो जाएगा? E बाई 2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? E बाई 2। क्या ये 2R का कोई योगदान रहा? किसी तरह का सर कोई योगदान इसमें नहीं रहा है, ठीक है बेटा, किसी तरह का कोई योगदान नहीं है। तो बताओ बेटा E और E कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर देखिए 10L डिवाइडेड बाई 10L डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, मतलब ये हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा 5L डिवाइडेड बाई 9, जो कि आंसर यहाँ पे 5L डिवाइडेड बाई 9। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ गया बेटा। 5L डिवाइडेड बाई 9 अपने मेथड से क्या थोड़ा सा भी हटे हैं सर? कहीं नहीं हटे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, ये तो IIT 2019 में आया हुआ है, IIT वाला क्वेश्चन है। देखिए ना, आपको दिख रहा होगा बेटा, ऊपर D है और नीचे कुछ है, ऊपर E है, R है, ये लेंथ L है, ये 12R है, ये E बाई 2 है और इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस 3R है। क्या आप इससे I निकाल दोगे कि नहीं? हम इस टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये मान के चलिए एक तरह का होमवर्क है, आप पॉज कर लीजिए और तुरंत इसको सॉल्व कर दीजिए। अब हम करते हैं, E डिवाइडेड बाई R प्लस 12R कितना हो गया बेटा? 13R। क्या इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल दीजिएगा? हाँ सर, वोल्टेज हो जाएगा E डिवाइडेड बाई I कितना हो गया बेटा? 13 इंटू R, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है? 12 इंटू R। R से R कटा, R से R कटेगा तो कितना हो जाएगा सर? 12E डिवाइडेड बाई 13। ये टोटल V निकल गया, तो K कितना निकल जाएगा सर? 12E डिवाइडेड बाई 13 इंटू L। अब ये वाला जो KX है E बाई 2 के बराबर हो जाएगा सर। 3R कहाँ जाएगा बेटा? उसका कोई योगदान नहीं, चूंकि गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा? नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा। एकदम सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था बेटा IIT 2019 का। तो 12B क्या हो जाएगा? 12B डिवाइडेड बाई 13L इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा? E डिवाइडेड बाई 2। E से E कटा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 13L। ये 13L ऊपर जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा? 24। मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 13L डिवाइडेड बाई 24। आराम से हो जाएगा, आराम से हो गया सर ऑलरेडी। चलिए ठीक ठाक टाइम में जा रहा है बेटा, 32 मिनट्स हो गया है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट क्लास का प्रॉमिस क्यों टूटा, चूंकि इतने अच्छे अच्छे सर क्वेश्चंस कराने थे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, तो कहीं ना कहीं 1 घंटा और रिक्वायरमेंट था इसके लिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए। चलिए ये सब कुछ हो गया बेटा, ये सारे क्वेश्चन हो गए, इसको भी जरूर नोट कर लीजिएगा। ER ये देखिएगा ना, IIT 2019 में आया हुआ है, ऑलरेडी IIT के प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है। चलिए खत्म, आ जाइए बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन। इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट it is found that no current passes through the galvanometer when the terminal of the cell are connected across 52 centimeter of the potentiometer wire। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आइए देखिए, लैंग्वेज के साथ है। ये तो हो गया मेरा प्राइमरी सेल। अभी हमको नहीं पता, एक्सटर्नल वगैरह होगा तो हम लगा देंगे, अगर वहाँ पे होगा तो हम उसको लगा देंगे बेटा। अभी हमको नहीं पता है, अभी बस हम जस्ट जैसे लैंग्वेज बोला है उसी यहाँ पे भी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा हम लगा देंगे बेटा, हम लगा देंगे। अभी तो जस्ट हम ये कर रहे हैं कि अच्छा सर तो 52 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 52 सेंटीमीटर। एक लैंग्वेज पढ़े। इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट नो करंट पासेज थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ द सेल आर कनेक्टेड अक्रॉस 52 सेंटीमीटर ऑफ द 52 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ये 52 सेंटीमीटर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, मीन्स 52 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा यही पोटेंशियल ये भी होगा। आगे पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। और आपको भी पता है जब सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होता है तो यहाँ का जो ईएमएफ होगा बेटा, ये ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। मीन्स ये वाला जो 52 हो गया, 52 का मतलब अभी देखो बेटा, मान लेते हैं कि ये वाला 11 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सच पूछिए तो
KL1 डिवाइडेड बाई KL1, वही KX जिसको बोलते हैं, KL1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, EMF E, मतलब K इंटू 52 इज इक्वल टू क्या हो गया, E। इतना ही लाइन से क्लियर हुआ। अभी हमको K बिल्कुल नहीं पता है, अभी हमको K नहीं पता है बेटा कि K क्या है नहीं है, देख लेते हैं। इफ द सेल इज संटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, संटेड में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि संट क्या होता है। एक तो पहला बात, जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ाएंगे तब संट का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एमीटर के साथ संट लगा करके वोल्ट मीटर का संट के साथ गैल्वेनोमीटर का किस तरीके से संट में कॉम्बिनेशन आता है। संट कहने के सेंस होता है कि सेल के अक्रॉस, समझिएगा बात को, संट कहने का क्या मतलब होता है, संट का मतलब क्या होता है, एक क्रॉस सेल आप पैरेलल कनेक्ट कर दीजिए बेटा, उस रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करिए। रेजिस्टेंस को क्या करिए बेटा, रेजिस्टेंस को क्या काम कर लिए आप, पैरेलल कनेक्ट कर दीजिए। संट का मतलब समझ में आ गया कि सर संट, ये भी IIT 2018 का क्वेश्चन है, रिपीट कर रहे हैं। संट का मतलब होता है एक क्रॉस सेल आर रेजिस्टेंस को पैरेलली लगा देना। सर अगर हम आज नहीं जानते तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता, बेटा जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे वहां पे एकदम कॉमन सी बात है संट, अभी आपके लिए नया टर्मिनोलॉजी हो सकता है और पास आउट बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, इफ द सेल इज संटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, अ बैलेंस इज फाउंड व्हेन द सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस 40 सेंटीमीटर ऑफ द वायर, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब समझिएगा बात को क्या है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है बेटा, कि ये बोलना चाह रहा कि ये इसके अक्रॉस 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो बोलना क्या चाह रहा कि अब जो इसको बैलेंसिंग लेंथ मिला है, अब जब आप इसको देखो बेटा, हम इसको रेड भी करते जाते हैं, अगर ये वाला 5 ओम कर दिए तो अब इसके अक्रॉस जो डिस्टेंस मिल रहा, जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे रहा, वो दे रहा बेटा 40 सेंटीमीटर पे। तो क्या बोल रहा कि फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, इसका मतलब उस सर्किट में करंट फ्लो होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। चलिए यहाँ पे अब आप काम कर दीजिए, ये देखिए ये तो था, समझ में आया ना, कोई कचड़ा नहीं कर रहे बेटा, इसको बड़ा अच्छे से समझाएंगे हम आपको। चलिए ये तो पहला केस था बेटा, ये वाला पहला केस था। अब दूसरा केस देखिए, दूसरा केस दीजिए कि देखिए सर इधर का कोई हेडेक नहीं, इधर का कोई हेडेक नहीं। अब हम क्या काम कर रहे हैं, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस एक क्रॉस क्या लगा दिए बेटा, एक क्रॉस लगा दिए 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। हमको इसका भी EMF जो था सो था, अभी हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे इस पे। अब गैल्वेनोमीटर क्या डिफ्लेक्शन दे रहा सर 40 सेंटीमीटर पे, ये 40 सेंटीमीटर पे दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आया, याद है बेटा कैसे फाइंड आउट किए थे इंटरनल रेजिस्टेंस, आप मेथड याद करो बेटा। 2 केस लिए थे, फर्स्ट वाले केस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रख दिए थे तो क्या कोई करंट का फ्लो हो रहा था, देखिए तो बेटा वही वाला तो केस है, एक तरीका से कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा, चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रख दिए थे बेटा, इनफाइनाइट रख दिए थे। यस सर, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या कर दिए, गैप रख दिए, रेजिस्टेंस कितना रख दिए, इनफाइनाइट। तो इस केस में क्या मिल गया था आपको, E मिल गया था। लेकिन आपको क्या बताए थे कि अगर आप नॉन रेजिस्टेंस 5 ओम कर दिए तो ध्यान से देखो बेटा, अब इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे 3 क्वेश्चन और कराएंगे, सुनिएगा ध्यान से। क्या इस वाले सर्किट में करंट फ्लो हो रहा, यस सर, ये इधर से करंट सप्लाई कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला करंट इस सर्किट में जा रहा, इस वाला सर्किट में यस सर फ्लो हो रहा, आई डैश आई डैश आई डैश आई डैश, सब आई डैश फ्लो हो रहा बेटा, ठीक है। लेकिन क्या इस वाले में करंट फ्लो हो रहा, बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है बेटा। यहां पे I बराबर है 0, इट मीन्स दैट सर यहां पे फ्लो हो रहा करंट का, बिल्कुल सही बात है, यहां पे करंट हो रहा, लेकिन क्या इसके क्रॉस करंट फ्लो हो रहा, नहीं। मतलब सर इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा, लेकिन हां कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे का, I को वो डिस्टर्बेंस कोई नहीं कर रहा है।
क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ गया होगा। तो अब जब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो बैलेंसिंग लेंथ कितना मिला बेटा आपको, के आपको 40 सेंटीमीटर मिला। इट मीन्स दैट सर अब क्या हो गया होगा, के इंटू 40, के इंटू 40, ये जो होगा बेटा ये वाला जो है ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं सर, ये वाला क्योंकि यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, इट मीन्स दैट ये वाला ये सब आपस में बराबर होंगे। जितना हम किए हैं बेटा ये हैचिंग लाइन ये इसके बराबर होगा, मतलब ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। नेमिंग कर देते हैं ताकि आपको क्लियर होगा। 1 2 3 4 और 5 6। इट मीन्स दैट वी ए क्रॉस 1 2 इज इक्वल टू वी ए क्रॉस 3 4 इज इक्वल टू वी ए क्रॉस 5 6। तीनों बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा बेटा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पता है ना, जब करंट फ्लो शुरू हो जाता है तो क्या दे देते थे बेटा, वी देते हैं। क्या देते हैं, वी देते हैं। अब ई नहीं आएगा, अब क्या आएगा, वी आएगा। तो अगर आपको याद हो तो आपको इस चीज को याद करिए बेटा, आर बराबर क्या होता था, ई डिवाइडेड बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। और ये भी बताए थे L1 डिवाइडेड बाई L2 माइनस 1 इंटू आर। और ये भी बताए थे ये L1 तब है जब रजिस्टेंस को आप क्या किए बेटा, इन्फानाइट में किए हैं। और ये L2 कब है, आर के वक्त, और यही वाला रजिस्टेंस आर डाल देना। तो क्या हो गया बेटा, 52 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 1 और आर कितना दिया होगा, 5, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 5। इसका आंसर आ जाएगा 60 बाई 40 और इसका आंसर आ जाएगा 1.5 ओम। आगे आंसर यही था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1.5 ओम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या इसको एक और मेथड से बनाया जाए, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन मज़ा आ जाएगा बेटा। अगर इस क्वेश्चन से अगर आपको एक और कॉन्सेप्ट अगर आपको दिया जाए इस वे में, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी देखते हैं बेटा क्या हो जाएगा। यहाँ टोटल पोटेंशियल कितना निकलेगा, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना निकलेगा सर, जो भी निकलेगा करें, इस क्वेश्चन को करें, देख लीजिए पहले एक मेथड देख लीजिए बेटा, बाकी हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा टाइम कितना परमिट कर रहा, कितना परमिट नहीं कर रहा। जल्दी करिए इसको, कर रहे 50, हाँ ऑलरेडी 41 मिनट हो चुका है बेटा। चलिए एक बार ट्राई करिए दूसरे मेथड से भी कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करें। इसको सेकंड मेथड देखिए बेटा, इसका सेकंड मेथड कैसे हम लोग काम करेंगे ये देखिए। इसके क्रॉस के आप आई डैश निकाल सकते हैं सर, इसके क्रॉस हम आई डैश निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बेटा आई डैश, कैसे निकालोगे आई डैश, देखो यहाँ से चलना शुरू करिए, यहाँ से चलना शुरू करिए। आई डैश मतलब -5 आई डैश, 5 आई डैश। अब जब गए इसी डायरेक्शन में माइनस वही क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस R इंटू आई डैश। आंसर निकल चुका है बेटा। अटेम्प्ट कर रहे हैं दूसरे मेथड से, -R इंटू आई डैश प्लस E इज इक्वल टू 0, इसलिए आई डैश बराबर EMF डिवाइडेड बाई 5 प्लस R। कर लिया आराम से। क्या निकाल दिए बेटा हम लोग, क्या निकाल दिए यहाँ पे, आई डैश निकाल दिए। आई डैश बराबर क्या हो गया बेटा, E डिवाइडेड बाई 5 प्लस R। कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसके अक्रॉस आप V निकाल सकते हो, इसके अक्रॉस सर V निकाल देंगे सर, 5 6 के अलोंग कितना हो जाएगा बेटा सर, आई डैश और उसका रेजिस्टेंस कितना है 5, आई डैश कितना है बेटा E डिवाइडेड बाई 5 प्लस R इंटू 5, मतलब V कितना हो गया बेटा, V कितना हो गया 5 इंटू E डिवाइडेड बाई 5 प्लस R। V 5 6 के क्रॉस कितना हो गया बेटा 5E डिवाइडेड बाई 5 प्लस R। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 5E डिवाइडेड बाई 5 प्लस R। और अब बताइए बेटा, अब सोच करके बताइए कि अब ये किसके बराबर हो जाएगा। अगर आप इसका K लिए हुए हैं, अगर आप इसको K माने हुए थे तो स्टार्टिंग वाला तो क्लियर है सर। स्टार्टिंग वाला क्या था बताइए, स्टार्टिंग वाला था सर K इंटू L1 इज इक्वल टू 52। और अब क्या हो जाएगा सर, वही K रहेगा, K कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन लेंथ क्या हो गया K इंटू L1, K इंटू L1, L1 कितना था बेटा यहाँ पे 52 और बराबर क्या हो गया यहाँ पे EMF E आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इसका वोल्टेज आ गया। और अब क्या आ रहा वो देखिए, अब क्या आ रहा बेटा, अब क्या आ रहा सर यहाँ पे इसके एक क्रॉस। अब हम जब करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो K इंटू 40,
K इंटू 40 बराबर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखे या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख लीजिए कितना आया बेटा। जो 5-6 के क्रॉस था वही 3-4 के भी क्रॉस हो जाएगा और ये कितना हो गया K इंटू 40 और ये इसके बराबर हो गया। K इंटू 40 किसके बराबर हो गया बेटा 5E डिवाइडेड बाई 5 प्लस आर। सॉल्व हो जाएगा कि नहीं आराम से देखिए डिवाइड कर दो बेटा। डिवाइड करोगे तो 52 डिवाइडेड बाई 40 बराबर E डिवाइडेड बाई 5I डिवाइडेड बाई 5 प्लस आर। E से E कटा 5 प्लस आर ऊपर चला जाएगा मीन्स 52 डिवाइडेड बाई 50 5 प्लस आर और ये कितना हो जाएगा बेटा डिवाइडेड बाई 5 ये कट जाएगा बेटा 8 बार में मीन्स 52 बराबर 8 × 40 प्लस 8R इसलिए 8 इंटू आर इसलिए 8R बराबर 52 माइनस 40 मतलब 12 इसलिए R बराबर 12 डिवाइडेड बाई आई 5 1.5 ओम। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं कितना आसानी से कर दिए। सर ये तो ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ था पहले। जब करंट फ्लो होना शुरू हो गया तब हम करंट के थ्रू इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख लिए और यही इसके बराबर भी आ जाएगा और यही इसके बराबर भी आ जाएगा। क्या सर आप तो इसके बराबर कर दिए इसके बराबर भी करके दिखा दे बेटा। इसके बराबर क्या हो जाएगा V3 माइनस ई V3 माइनस ई। करंट कैसे बह रहा करंट इधर से जा रहा करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे जाएगा मीन्स ये वाला करंट कैसे आ रहा होगा इधर। तो अब इसके अगेंस्ट जाएंगे मतलब प्लस आई नहीं सर आई डैश है इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा V4। तो क्या हो गया बेटा V3 माइनस V4 बराबर कितना हो जाएगा सर E माइनस आई डैश इंटू आर। अब E का तो E रखिए बेटा E का कितना हो गया E का तो E हो गया और आई डैश बराबर आपके सामने निकाले हैं E डिवाइडेड बाई 5 प्लस आर इंटू आर। सॉल्व करिए बेटा 5I प्लस ER माइनस ER डिवाइडेड बाई 5 प्लस आर कट गया मतलब 5E डिवाइडेड बाई 5 प्लस आर। अब इससे कितना ज़्यादा तोड़ करके दिखाए इसके क्रॉस V ले लिए और इसको बराबर कर दिए। नहीं सर हम इसके क्रॉस चाहते हैं। आ जाओ बेटा यहाँ से यहाँ तक चल दो देखो तो 5E डिवाइडेड बाई 5 प्लस आर आया कि नहीं और ये किसके बराबर कर देंगे इसके बराबर कर देंगे। अगर कॉन्सेप्ट रहा तो इस वे में सवाल 3 मेथड से बता दिए। नॉर्मल मेथड जो फार्मूला जानते हैं उनके लिए, जो फार्मूला भूल गए उनके लिए, वो इसके क्रॉस आना चाहता है तो इसके क्रॉस आ जाओ, कोई इसके क्रॉस इसके बराबर करना चाहता है। इसमें हर प्रोबेबिलिटी लेकर के चल दिए बेटा। टाइम लगा लेकिन हम पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पकड़ लिए इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से पूरा का पूरा सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब देखिए बेटा अब टाइम नहीं लगेगा। इतना टाइम दिए एक में ना, सब में टाइम नहीं लगता है। देखिए ना ये क्वेश्चन देखिए कितना फास्ट करेंगे। फास्ट मतलब फास्ट करने का सेंस ये नहीं कि आपको समझ में आएगा ही, सर देख के ही समझ में आ गया कि इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें भी करंट फ्लो होगा, इसमें भी करंट फ्लो होगा, इसमें भी आई आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन यहाँ पे आई क्या हो जाएगा बेटा 0। क्या इसका आप आई निकाल सकते हैं? सर बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। देखते बेटा आई बराबर कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 6 और 4 10 मतलब कितना आ जाएगा सर 4 एम्पियर का करंट आ जाएगा। 4 एम्पियर का करंट आ गया तो ये तो फ्लो होगा इधर, गैल्वेनोमीटर तो नो डिफ्लेक्शन दे रहा, तो V ऑफ AB कितना आ जाएगा V ऑफ AB हो जाएगा सर I मतलब 4 और इसका रेजिस्टेंस कितना है 6 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 24 वोल्ट। K आ जाएगा बेटा, K आ जाएगा सर 24 डिवाइडेड बाई 10। क्या ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा? हाँ सर K इंटू एक्स से, K इंटू एक्स मतलब 24 डिवाइडेड बाई 10 इंटू एक्स। अब ये वेट कर रहा कि मेरे बराबर तो किसको कर दो बेटा। क्लियर हो गया ना? यहां तक तो एकदम पहले वाला प्रोसीजर में गए। अब या तो इसके बराबर कर दो या तो इसके बराबर कर दो, लेकिन सर यहाँ पे तो 2 सेल है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 सेल आपको दिख रहा ना, 2 रेजिस्टेंस भी दिख रहा। मेरे पास यहाँ पे देखो बेटा गलती होगा। पहला बात तो ये देख लेना, ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव, पोलैरिटी बड़ा मस्त है। पोलैरिटी में सर कोई दिक्कत नहीं है। तो सर क्या दिक्कत आएगा? अब देखो बेटा अगर उसमें दिक्कत आया है, इसका आई कैसे निकलेगा? सबसे रामबाण तो मेरा ये हो गया कि यहाँ से क्रिचॉफ लगा दो, आई डैश निकाल दो बेटा, आई डैश निकाल दो यहाँ से, गए प्लस 6 आई डैश माइनस 2 आई डैश
-2I डैश गएगा, इधर करंट नहीं जा रहा है, यही मेरी खूबसूरती है पोटेंशियोमीटर का, इधर से करंट कुछ भी नहीं फ्लो हो रहा, नहीं तो यहाँ ब्रांच बढ़ जाता, गए 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 -2 इंटू आई डैश, और जब इधर गए तो हाँ सर -10 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए तो बेटा क्या आपके सामने ये आंसर आ रहा कि नहीं, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस से प्लस क्या हो गया 6 -2I डैश, और ये करंट ऐसे जाएगा -2I डैश, और ये क्या हो गया बेटा -10, तो ये कितना हो गया -10, और फिर यहीं पे पहुंच गए, यहीं पे अगर पहुंच गए तो 6 में से 10 घटा तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 में से 10 घटा है, हाँ 6 में से 10 घटा -4, और -4I डैश बराबर क्या हो गया 0। देखिए ये सब डिफ़िकल्टीज टीचर के भी मन में आता है, आप ही घबराइए मत कभी भी। अब देखो तो बेटा हमको लग रहा है कि यार यहाँ पे I डैश निगेटिव कुछ आना शुरू हो गया, कहीं गलत जा रहे हैं क्या, देखे ना एक बार और हम मैच कर लिए, तो ये गलती सबसे होता है, दिमाग में नहीं चलता है, आप किधर भी मर्जी किया अपना आई निकाल दिए, तो यहाँ से आई डैश बराबर कितना हो गया बेटा, यहाँ से आई 10 में से 6 घटा 4, 4 - 4 आई डैश, तो आई डैश बराबर हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 4 -1 एम्पियर। अब देखो तो -1 एम्पियर, देखना तो बेटा देख करके आप इधर से करंट निकाले हैं कि नहीं, निगेटिव टर्मिनल से निकाले हैं कि नहीं, तो आई डैश कहाँ से निकलना चाहिए था, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, इट मीन्स दैट यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, हम गलती से आई डैश यहाँ निकाल लिए, और आंसर कितना आ रहा -1 एम्पियर। सर इसको हटाइए और ऐसे करके करंट बहा दीजिए और इसको बोल दीजिए 1 एम्पियर का करंट, हो गया सर आराम से क्वेश्चन सॉल्व। अब कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 एम्पियर का करंट शो हो रहा है बेटा, तो बताओ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी तुरंत हम निकाल देंगे। इसके क्रॉस क्या हो जाएगा सर देखिए लेकर के चले बेटा, ये 1 2 पहले से था, ये 3 4 मान लो, ये 5 6 मान लो, V ऑफ 5 प्लस 6, V ऑफ 5 प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा सर ये वाला ध्यान रखना बेटा। अब करंट क्या हो रहा, करंट चलने का डायरेक्शन अब इधर से आ गया, करंट चलने का डायरेक्शन अब इधर से आ गया, तो यहां से जब जाओगे तो अगेंस्ट में जा रहा, ये देखिए ये +6 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा अगेंस्ट में जा रहा, ये क्या जा रहा आपका अगेंस्ट में जा रहा, मतलब प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू आई, मतलब 2 बराबर कितना आ गया बेटा V6, इसलिए V5 माइनस V6 बराबर कितना हो गया -8 वोल्ट, इसलिए V6 माइनस V5 बराबर 8 वोल्ट। क्यों? क्योंकि आपको भी पता 6 वाला ज़्यादा बड़ा होगा, देख तो बेटा इधर पॉजिटिव है ना, तो इधर 6 है, उसी तरीके से 4 वाला ज़्यादा बड़ा होगा। देख बेटा V4 अगेंस्ट आ रहा है, मतलब +2 इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा बेटा सर ये हो जाएगा -10, और कहाँ पहुँच गया बेटा V3, कहाँ पहुँच गया V3, मतलब V4 माइनस V3, ये -8 उधर जा करके कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, इसको किसके बराबर कर दिए 8 वोल्ट। ये तो पहले से मेरा वेट कर रहा था बेटा कि मेरे को बराबर कर दो कोई, तो x बराबर कितना हो गया बेटा 80 डिवाइडेड बाई 24, 80 डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा 24, काटना है तो काट लो, 80 डिवाइडेड बाई 24 को क्या करेंगे थोड़ा, लेकिन अब फास्ट चलो, बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग दे रहे हैं इसमें, ठीक है। कितना हो जाएगा इसको देखो ना, अरे ये 10 ये 3, मतलब आंसर कितना हो गया 3.33 मीटर, मतलब इसका आंसर हो गया 3.33 मीटर। अब देखो इसको करने का 1-2 तरीका और भी है कि आप इसके इक्विवेलेंट बना दो। याद है सेल का जो बताए थे इक्विवेलेंट में, लेकिन वो गलती मत कर देना बेटा कि ये 10 और 6 को कुछ कर देना। अगर आप इसका इक्विवेलेंट बनाना चाहते हो, देखो दूसरा मेथड भी बता दे रहे हैं इसका, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट बराबर E1/R1 प्लस E2/R2। E1 कितना हो गया बेटा 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये देखो तो बेटा 5, और ये कितना हो गया 3, मतलब 8। सर 8 देखा लग रहा, अभी रुक ना बेटा, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना है 2 और 2 का कितना हो जाएगा 1, याद है ना, आर इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 2/2, मतलब 1, उल्टा भी करेंगे तो 1, तो यहाँ से 1। देखो तो बेटा ई इक्विवेलेंट कितना हो गया 8 वोल्ट, मतलब इसको कैसे बनाया जा सकता है सर, इसको आप ऐसे करके बनाइए और यहाँ पे आप रेजिस्टेंस ले लीजिए, ये हो गया बेटा 8 वोल्ट, और ये क्या हो गया बेटा आपका 1 एम्पियर 1 ओम आर इक्विवेलेंट। तो देखिए तो अब आराम से निकल जाएगा कि नहीं। आई डैश कितना हुआ आया था 1 जैसे आपका आया हुआ है, देखो ना बेटा 8
अब आई डैश कितना आया होगा, तो बेटा इसमें 1। तो दिख गया ना कि कितने सारे मेथड है। आप इक्विवेलेंट करके भी कई लोग सॉल्व करते हैं, और कई लोग डायरेक्टली जो केसीएल केवीएल जानते हैं बोलते हैं हम करने का कोई हेडेक नहीं है, हम डायरेक्टली कर देंगे। चलो बहुत कुछ हो गया बेटा इस क्वेश्चन में। चलिए समझ में आ रहा है ना सब कुछ। बड़ा टाइम दे रहे हैं बेटा, बहुत धीरे 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 सहज सहज करके काम कर रहे हैं, ताकि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाए। हर तरह का मेथड के साथ आपके साथ हम खेल रहे हैं। चलिए हो गया 3.33 मीटर। सर ये भी हो गया, ये सारा क्वेश्चंस हो गए हैं बेटा। अच्छा इधर वाले क्वेश्चन अभी नहीं हुए, 2 क्वेश्चन कर दिए। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आ जाएगा ना सर, ये क्वेश्चन तो सबसे आसानी से आ जाएगा। देखना चाहते हो बेटा, देखो देखो ये दोनों क्वेश्चन कितना आसानी, यहीं पे कर देंगे, यहीं पे कर देंगे ताकि टाइम नहीं बचे। बस गलती क्या होता है कि यहाँ पे बीजे पूछा है, बीजे पूछा है। सबसे पहले आई यहाँ पे निकाल देंगे। आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20 मतलब 30, मतलब कितना हो गया बेटा 3 ओम। वी कितना हो गया टोटल एक्रॉस, तो वी आई तो 3 आ रहा था और 20 मतलब 60 वोल्ट, टोटल 60 वोल्ट है ना। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर के एक्स, ये वाला हो जाएगा के एक्स, मतलब कितना हो गया सर, के पहले निकाल देते हैं सर, के हो गया 60 डिवाइडेड बाई 10 मतलब कितना हो गया सर, ये आराम से हो गया 6। ये कितना हो गया 6। अब ये किसका वेट करेगा बेटा, अब यहाँ पे बोलेगा 6x बराबर, अब ये वाला निकाल करके बैठ गए बेटा, और ये मेरा वेट कर रहा कि मेरे बराबर तो किसी को कर दो 6x। हम बोलेंगे बेटा आ जाओ इसके बराबर कर देते हैं। आई डैश बराबर कितना निकाल दोगे बेटा, ये 20 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 2 2 4 मतलब कितना एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 5 एम्पियर का। अब 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर, अगर ये 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा तो 5 दूनी 10 मतलब टोटल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, मतलब इसको कर देंगे 10 वोल्ट के बराबर। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 10 डिवाइडेड बाई 6। 10 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 3 मीटर में। अब बस आप इतना करोगे और बोलोगे कि मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन ए आपका वेट कर रहा है। लेकिन आपसे ये वाला लेंथ पूछा है, ये वाला लेंथ पूछा है, इट मींस दैट आपको करना पड़ेगा 10 माइनस 5/3 मतलब 25/3 मीटर इसका आंसर था बेटा, क्योंकि आपसे बीजे पूछा था ना कि आपसे एजे पूछा था। क्लियर है, ऐसे ऐसा घुमाते रहता है बेटा क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप भी लोग भी कर लीजिएगा। चलिए हो गया ना ये वाला भी क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये वाला भी। अब आ जाइए एक और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हाँ ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन को देखिएगा, और इस क्वेश्चन में क्या था पोटेंशियोमीटर वायर, अच्छा उस वाला भी क्वेश्चन को देखना है। मतलब सर ये वाला क्वेश्चन को हम खत्म करते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है। ये क्वेश्चन देखना, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर इंटरनल रजिस्टेंस। अच्छा इंटरनल रजिस्टेंस मेजर करना है, इंटरनल रजिस्टेंस मेजर करना। फार्मूला तो याद है ना बेटा, L1 डिवाइडेड बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। L1 तब जब इन्फानाइट रखें, L2 तब जब आप इसको R रखें। ठीक है, अब देख लेते हैं सर। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सेल by a potentiometer, it is found that the balance point is at a length of 2 meter। बैलेंस लेंथ मिल गया है बेटा 2 मीटर, बैलेंस लेंथ मिल गया है 2 मीटर। When the cell is shunted by a 5 ohm resistance, मतलब इस समय रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है। शंटेड का मतलब तो आप समझ में आ ही गया होगा, पैरेलली में लगाए होंगे, और पैरेलली में लगाए हैं। ठीक है, दिक्कत अब आ रहा। L1 तब होता था जब इन्फानाइट होता था, ये मतलब L2 दिया है 2 मीटर पे, R1 का वैल्यू क्या होगा 5 हो जाएगा। एंड इज एट अ लेंथ ऑफ 3 मीटर। अच्छा 3 मीटर का लेंथ मिल रहा। व्हेन द सेल इज शंटेड बाय अ 10 ओम रेजिस्टेंस, मतलब R2 का वैल्यू कितना हो गया बेटा 10 ओम का रेजिस्टेंस के बराबर। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब बस यही गलती करोगे कि आप देख रहे हैं कि सर 2 डिस्टेंस मिल चुका है और रेजिस्टेंस भी कुछ मिल चुका है, अपना दिमाग लगा दीजिएगा। अभी कहीं पे भी ईएमएफ का बात आया है, अगर ईएमएफ का मतलब ये होता है जहां पे करंट जीरो फ्लो होता है, गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन देता है, रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा इनफाइनाइट होता है। यहां तो दोनों केस में बेटा वो रेजिस्टेंस दे दिया, वो दोनों केस में। L1 कहीं से आपको नहीं मिला, अगर पूछिए तो L1 आपको कहीं से नहीं मिला है। आ रहा बात समझ में? देखिए, देखना चाहते हो तो पूरा देखिए,
ये पोटेंशियोमीटर था बेटा, ये इस तरह का सेल है और इसके साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। और ये क्या मिल गया बेटा, ये आपको मार्कर भी सब, ये कितना हो गया बेटा, ये 2 मीटर हो गया। ये ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द ये 2 मीटर हो गया। और ये रेजिस्टेंस इसके, सॉरी हाँ, बैलेंसिंग लेंथ दे दिया। इसके साथ ये क्या हो गया बेटा, क्या संट है, संट है सर 5 ओम का रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस। इट मीन्स दैट ये बराबर ये वाला कुछ कर देंगे। अगर इसका K होता, अगर इसका K होता तो K इंटू एक्स, K इंटू 2 तो आपको दे दिया है, K इंटू 2 तो आपको दे दिया है, लेकिन K इंटू 2 जो आपको दिया है ये इसके बराबर करिए या इसके बराबर कर दीजिए। अभी कुछ दिमाग कर लेते बेटा, E मान ले, R मान ले, चूंकि मेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, फॉर्मूला ही जरूरी थोड़ी है करेंगे, आराम से देखो। E हो गया और आपका R हो गया, E R हो चुका है बेटा। तो I करंट कितना फ्लो होगा, E डिवाइडेड बाई 5 प्लस R, सब सीरीज में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का करंट कितना है 0। E बराबर कितना हो गया बेटा, 5 प्लस R हो गया। तो अब K इंटू 2 इसके क्रॉस कर दीजिएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा सर I तो ये हो गया बेटा E इंटू 5 प्लस R इंटू R मतलब 5, मतलब ये वाला अब इसके क्रॉस हो जाएगा, यही तो वोल्टेज हो गया ना इसके क्रॉस। I निकाल दिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसके क्रॉस मिल गया, कितना मिल गया बेटा 5E डिवाइडेड बाई 5 प्लस R। और सेम काम फिर क्या करिए कि 3 मीटर पे देगा, अब डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे, 3 मीटर पे कब देगा, जब 10 होगा, मतलब K इंटू 3 इज इक्वल टू 10E डिवाइडेड बाई 10 प्लस R। एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। डिवाइड कर दीजिए बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 2 बार में, ये ऊपर चला जाएगा बेटा 10 प्लस R इंटू 2 मल्टीप्लाई करिए 5 प्लस R से, तो ये कितना हो गया बेटा 10 प्लस R डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2R। और इधर कितना हो गया बेटा 2 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा 20, 10 दूना 20 प्लस 4R, और ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 3R। इसलिए अगर आप R देखिएगा बेटा तो R बराबर हो जाएगा 3R, 4R में से 3R घटा R, और इधर चला जाएगा 10 ओम। 10 ओम का रजिस्टेंस आपका इंटरनल रजिस्टेंस होगा। क्या फार्मूला को जरा सा भी टच किए, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था कि सर ये 2 मीटर इसके बराबर हो जाएगा या इसके बराबर हो जाएगा। सर इसका I निकाल देते हैं और इसका I से ये पोटेंशियल निकाल देंगे। हमको लगता है बहुत आसानी से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हो गया बेटा, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए कौन, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब ईएमएफ का कंपैरिजन करना है और एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए क्या है। हाँ, इसका आंसर था 10 हो गया। A potentiometer wire of length 100 सेंटीमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा 100 सेंटीमीटर का है, 1 मिनट, 100 सेंटीमीटर का है और इसका कितना है बेटा 10 ओम है। It is connected in series with a resistance and accumulator of EMF 2 volt and negligible accumulator, मतलब ये ऊपर जाएगा प्राइमरी में, कितना हो गया 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। A source of EMF 10 मिली वोल्ट, अब नीचे 10 मिली वोल्ट, नीचे ऊपर सब समझ में आपको आ जाएगा बेटा, कहाँ 10 मिली वोल्ट है और वो सोर्स वाला होगा 2 वोल्ट। इज बैलेंस अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब ये 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस कर रहा, 40 सेंटीमीटर पे। ऑफ द पोटेंशियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अच्छा, देखो लिखा है बेटा, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस एंड एक्यूमुलेटर ऑफ EMF 2 वोल्ट, मतलब यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। ठीक है, ये R का वैल्यू निकालना है आपको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्लियर, समझ में आ गया ना। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस एक्यूमुलेटर ऑफ EMF 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस R आपको IR निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, नहीं सॉरी, इंटरनल यहाँ पे निकाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इस कैपिटल R को निकालना है। आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन है। I बराबर हो गया 2 डिवाइडेड बाई 10 R प्लस 10, निकाल दिए बेटा आई। V इसके क्रॉस निकाल सकते हो, इसके क्रॉस निकाल देंगे सर 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई R प्लस 10। क्या K निकाल सकते हो बेटा, सर K भी निकाल देंगे, 20 डिवाइडेड बाई R प्लस 10 और इंटू 100 सेंटीमीटर, ये आ गया बेटा वोल्ट पर सेंटीमीटर में, और ये इसके बराबर हो जाएगा 20V डिवाइडेड बाई R प्लस 10 इंटू क्या हो गया बेटा 100 इंटू 40, ये हो गया KX
ये हो गया के एक्स, ये हो गया था के, और ये हो गया आपका के एक्स, और के एक्स किसके बराबर हो जाएगा 10 मिली वोल्ट, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻3। खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है बेटा, कैलकुलेशन है। 10⁻⁻3, ये देखो बेटा, मतलब 10⁻3 यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 1 0 1 0 2 0 2 0, खत्म हो गया। मतलब 20V नहीं 20 इंटू 40 मतलब कितना हो गया बेटा 800 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R प्लस 10, इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा बेटा 800 माइनस 10, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 790 ओम। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट भी नहीं करेंगे, आपको एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। एक सिलसिलेवार तरीके से चले गए और सर कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको। अब आ जा बेटा, ये बहुत आसान होता है, ईएमएफ का कंपैरिजन करना। ईएमएफ का कंपैरिजन करना बड़ा आसान होता है, तुरंत कर दे रहे हैं। 1 घंटा ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, इसलिए आपको बोल रहे थे बेटा कि हमको ज़रूरत पड़ जाएगा एक लेक्चर का। चलिए, हमको भी क्लास भी लेने जाना है। 2 सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, सुनते जाइएगा, बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। 2 सेल ऑफ EMF E1 and E2 are to be compared in a potentiometer। E1 बड़ा है E2 से, E1 बड़ा है आपका E2 से। When the cells are used in series correctly, the balancing length obtained is 400 सेंटीमीटर। दो EMF है बेटा E1 और E2, और दोनों को सीरीज में जोड़े हैं, और लिखा है बेटा यहाँ पे करेक्टली, मतलब E1 प्लस E2, और बैलेंसिंग लेंथ कितना है 400 सेंटीमीटर का। तो अब तो समझ में आ गया होगा ना बेटा, 400 इंटू के, यही बराबर हो जाएगा। बता भी दिए थे, E1 बराबर KL1, E2 बराबर KL2। उसी तरीके से बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो सीरीज में है, दोनों को करेक्टली किया गया, तो बैलेंसिंग लेंथ कितना मिल जा रहा है बेटा 400। अगेन दे आर यूज्ड इन सीरीज, अच्छा फिर से सीरीज में यूज कर रहे हैं, बट E2 इज कनेक्टेड विथ रिवर्स पोलैरिटी, द बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन्ड इज 200 सेंटीमीटर। मतलब सर पहले क्या किया गया था, अरे पहले ऐसे था बेटा, पहले ऐसे था, और यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ आपको गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना मिल जा रहा था 400 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, बना दिए सर, ये E1 और ये E2 इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई झोला नहीं है। चलिए सर, ये बात समझ में आ गया। अब दूसरी बार क्या काम किया बेटा, इसका पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, तो बैलेंसिंग लेंथ कितना पे मिल रहा है 200 पे, मतलब E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 200 के। क्लियर समझ में आ गया होगा। क्या आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा आराम से। सर बहुत आसान है, 2E1 बराबर कितना हो गया 600 के, इसलिए E1 बराबर कितना हो गया बेटा 300 के, और E1 अगर 300 के हो गया तो E2 कितना हो जाएगा 100 के, इसलिए E1 डिवाइडेड बाई E2 कितना हो जाएगा सर 3 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 3:1। इतने आसानी से, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि आपको पता था ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में E1 और E2 अगर कनेक्टेड हो तो सबका क्या कर दिया जाता है बेटा सर, सबका समेसन कर दिया जाता है, और कुछ भी नहीं, सबका क्या कर देंगे बेटा हम लोग समेसन कर देंगे। चलिए, ये भी हो गया क्वेश्चन। अच्छा, इसी बेसिस पे फिगर वाला भी क्वेश्चन आता है, देखिए बेटा तुरंत समझ में आ जाएगा फिगर वाला भी क्वेश्चन। E1 E2 सीरीज में है बेटा, लेकिन पोलैरिटी देख बेटा, पोलैरिटी देख बेटा, पोलैरिटी देख बेटा, क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 120 के, अरे की मान लिए इसका तो 120 पे आ रहा। पोलैरिटी देखो बेटा, सेम 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 पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी, तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा बेटा E1 प्लस E2, और जॉकी कहाँ पे दे रहा नो डिफ्लेक्शन 300 पे, 300 के पे। आराम से जोड़ दो बेटा, 2E1 बराबर कितना हो जाएगा 420 के, इसलिए E1 बराबर कितना हो जाएगा 21 के, इसलिए E2 बराबर कितना हो जाएगा 70 के। E1 डिवाइडेड बाई E2 बराबर 210 डिवाइडेड बाई 70, मतलब 221 डिवाइडेड बाई 7। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर दिए। अच्छा, एक क्या बोलता है, इसी में एक क्वेश्चन था बेटा, इसी में क्वेश्चन क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर E1। इसका मतलब ये बोल रहा कि अगर सिर्फ और सिर्फ अगर E1 लगा रहा है, सिर्फ अगर E1 लगा रहा है तो इसका नल डिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा सर, नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलेगा। E1 अगर सिर्फ E1 कनेक्टेड हो तो K इंटू L1 पे, मान लेते हैं कोई L1 पे मिलेगा, अरे सर X मानते थे, X मान ले बेटा, X मान ले। E1 बराबर कितना आ गया है, E1 बराबर आ गया है 210
0 के बराबर, ये हो गया k इंटू एक्स, इसका मतलब 210 सेंटीमीटर पे आपको नल पॉइंट मिल जाएगा। 210 सेंटीमीटर पे आपको क्या मिलेगा बेटा? नल पॉइंट मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्वेश्चन खत्म, ये भी क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन बस लास्ट में बचा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा। देखिए बेटा, ये इसीलिए प्रॉमिस मेरा टूटा था। अब इसके बाद ये क्वेश्चन के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट ईएमएफ ऑफ ए बैटरी इन द प्राइमरी सर्किट इज 20 वोल्ट। देखते जा बेटा, हालांकि मार्कर भी साथ नहीं दे रहा अभी मेरा। ये हो गया 20 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल रहा है बेटा 20 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम। 5 ओम। देयर आर रेजिस्टेंस बॉक्स इन सीरीज। यहाँ पे बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स इन सीरीज विद द बैटरी के साथ है, एंड द पोटेंशियोमीटर वायर हुज रेजिस्टेंस कैन बी वेरिड फ्रॉम 120 टू 170 ओम। हाँ ठीक है, देखो बेटा, ये आपका पोटेंशियोमीटर कुछ वायर है और यहाँ पे आपका इस तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस आ रहा 120 ओम से लेकर के 170 ओम तक। और आगे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा बेटा, कैन बी वेरिड फ्रॉम 120 ओम टू 170 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 75 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 75 ओम। द फॉलोइंग पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखिए ये क्या पूछना चाह रहा कि क्या ऐसे वाले डिवाइस से 5 वोल्ट को मेजर किया जा सकता है, 6 को मेजर किया जा सकता है, 7 को मेजर किया जा सकता है। क्वेश्चन सुन लीजिए बेटा, 20 वोल्ट का बैटरी है, 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स से आप 120 और 170 के बीच में आप वेरिएशन करिए। इसका जो रेजिस्टेंस है 75 ओम है, 75 ओम है। तो इस वाले वायर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर किया जा सकता है? आप बताओ बेटा, इसके एक्रॉस V कितना हो जाएगा? सर I इंटू आर। R कितना है बेटा? 75। I कितना है? 75। तो मैक्सिमम कितना मेजर किया जा सकता है? अगर V मैक्स करे तो I भी क्या करना पड़ेगा बेटा? मैक्स करना पड़ेगा। और I मैक्स निकालने के लिए पोटेंशियल कितना हो गया बेटा? 20 डिवाइडेड बाई, ये 5 तो हमेशा रहेगा, ये 75 रहेगा। अब इसमें से 120 ले या 170 ले, आप ही सोचो बेटा। 170 मैक्सिमम वाला लेंगे तो यहां तो मिनिमम हो जाएगा, मतलब सर आपको लेना पड़ेगा 120। कॉन्सेप्ट समझिएगा क्यों लिए 120, क्योंकि सर मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता था? मैक्सिमम बराबर आई मैक्सिमम इंटू 75। तो आई मैक्सिमम निकालने के लिए मिनिमम रेजिस्टेंस निकालेंगे। सर समझ में आ गया? 20 डिवाइडेड बाई 125 मतलब 200, मतलब ये कितना हो गया बेटा? 1 डिवाइडेड बाई 10 एम्पियर। मतलब मैक्सिमम क्या निकाल सकता है? 1/10 एम्पियर का करंट। तो V मैक्स कितना हो जाएगा? 1/10 इंटू 75, 7, मतलब इसका मैक्सिमम मेजर कर सकता है 7.5 वोल्ट। तो क्या 5 वोल्ट मेजर कर सकता है? यस सर। 6 वोल्ट मेजर कर सकता है? यस सर। 7 वोल्ट? यस सर। और 8 वोल्ट? नहीं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट इज अ राइट आंसर। इसी के साथ पोटेंशियोमीटर फिनिश्ड, इलेक्ट्रिक करंट फिनिश। इंजॉय करिए पूरे इलेक्ट्रिक करंट को। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर 27 है बेटा। थैंक यू वेरी मच।